लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, सूरह कहफ का पहला रुकू है, आयत नंबर 12 है और ये सूरह मुबारक 15वें और 16वें पारे में है। मक्किया सूरत है। इसकी आयत नंबर 12 में इरशाद रब्बानी है, सुम्मा बअसनाहुम लिनअलमा अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसू अमदा। इस आयत मुबारक के कुछ तराजुम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो और गौर से समात फरमाइएगा। मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी ये साहिब हैं जो देवबंद के बड़े अकाबिरीन में शामिल हैं। 1851 से 1920 तक इनका ज़माना हयात है। ये तर्जुमा करते हैं, फिर हमने उनको उठाया कि मालूम करें दो फिरकों में किसने याद रखी है जितनी मुद्दत वो रहे। असहाबे कहफ के हवाले से जो इख्तिलाफ पैदा हुआ, उनके अपने अंदर दो गिरोह बने या उस ज़माने के जो उस शहर के लोग थे उनके दो गिरोह बने या बाद में मुसलमानों में दो गिरोह बने या कुफार में दो गिरोह बने, ये मुख्तलिफ इसमें अक़वाल हैं जो मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किए हैं। बहरहाल दो गिरोह हुए और उनके वहाँ पर सोए रहने की मुद्दत पर उनका इख्तिलाफ हुआ। तो उस हवाले से इरशाद फरमाया गया कि फिर हमने उनको उठाया कि मालूम करें दो फिरकों में किसने याद रखी है जितनी मुद्दत वो रहे। मालूम करें के अल्फाज पे ज़रा गौर की ज़रूरत है। अशरफ अली थानवी बहुत बड़ा नाम है और ये वो साहिब हैं जिनको देवबंद में हकीमुल उम्मत कहा जाता है। 1863 से 1943 का ज़माना पाया इन्होंने। इनका तर्जुमा ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हमने उनको उठाया ताकि हम मालूम कर लें कि उन दोनों गिरोह में कौन सा गिरोह उनकी रहने की मुद्दत से ज़्यादा वाकिफ था। तीसरा नाम मोहम्मद जूनागढ़ी, 1890 से 1941 तक का ज़माना। और इस शख्स ने जो तर्जुमा किया है सूरह कहफ की आयत नंबर 12 का, वो मुलाहिज़ा कीजिए। फिर हमने उन्हें उठा खड़ा किया कि हम ये मालूम कर लें कि दोनों गिरोह में से उस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी किसने ज़्यादा याद रखी है। मोहम्मद जूनागढ़ी के बाद अब मुलाहिज़ा कीजिए अब्दुल माजिद दरियाबादी का तर्जुमा। 1892 से 1970 का दौर है इस शख्स का। तफसीर माजिदी बड़ी मशहूर तफसीर अब्दुल माजिद दरियाबादी की लिखी हुई, उसमें इस आयत मुबारका का जो तर्जुमा किया गया वो ये है, फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम मालूम करें कि उन दोनों गिरोहों में कौन गिरोह इस हालत में रहने की मुद्दत से ज़्यादा वाकिफ है। फ़तेह मोहम्मद जालंधरी 1916 से 1982 का ज़माना है। इस शख्स ने कुरान मजीद का जो तर्जुमा किया है उसके अंदर सूरह कहफ की आयत नंबर 12 का तर्जुमा यूं मौजूद है, फिर उनको जगा उठाया ताकि मालूम करें कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे, दोनों जमातों में से उसकी मिकदार किसको खूब याद है। नाज़रीन मोहतरम, आपने अहले नज्द के ये चंद तराजुम देखे। इसमें मुश्तरक बात यह है कि इन सब मुतरजमीन ने अल्लाह ताला के इल्म का इनकार कर दिया और इन्होंने ऐसा तर्जुमा किया जिससे ये वाज़ेह तासर मिलता है कि अल्लाह ताला को मालूम नहीं था कि दो गिरोहों में क्या बातें होंगी और किसको उनकी मुद्दत का ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस जमात, जिस अकीदे, जिस मसलक का ये नज़रिया हो कि अल्लाह ताला को पहले से कुछ मालूम नहीं होता, वो अपने आप को किस मुँह से तौहीद का अलमबरदार करार देते हैं और वो कैसे मुसलमान हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब आइए आपको ईमान का ख़जाना दिखाया जाए। सय्यदी व सनदी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदी दीन व मिल्लत इमाम अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कंजुल ईमान शरीफ में इस आये मुक़द्दसा का तर्जुमा यूं फरमाते हैं, फिर हमने उन्हें जगाया कि देखें दो गिरोहों में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज़्यादा ठीक बताता है।
دیکھنا جاننے کی نفی نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان میں سے کس کو درست مدت کا علم ہے۔ ہاں، رب تعالیٰ نے یہ دیکھنا اور دکھانا چاہا کہ وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں پر یہ ظاہر کرنا تھا، اور یہ ایسا خوبصورت ترجمہ ہے۔ معلوم کرنے کی بجائے دیکھیں کا لفظ رکھ کر اعلیٰ حضرت نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے خوبصورت ایمان کا اظہار کیا اور ہمارے ایمان بھی بچائے ہیں اللہ کے علم کے انکار سے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے اور ہمیں ان کا فیضان قیامت تک نصیب کیے رکھے۔ ناظرین محترم، جب بھی قرآن سمجھنے کی اور کسی کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئے تو کنز الایمان ہی سب سے بہتر ترجمہ ہے۔ اسی کو اختیار کیجئے، اسی کو پھیلائیے، اسی کا پرچار کیجئے، اپنا بھی ایمان سلامت رہے گا اور دوسروں کے ایمان کو بھی آپ بچانے میں کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔